अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज ये मेरे किचन में क्या बन रहा है आप लोग जज करें। मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी कि मैं आज अपने किचन में क्या बना रही हूँ। खैर ऐसा तो नहीं है। खैर सबसे पहले मेरी सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जाएँ आप, ये बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कर दें, कुछ भी नहीं होगा। तो जी मैंने एक अदद वॉक ले लिया और उसमें मैंने ऑयल डाला है, उसमें लहसुन जा रहा है आपके सामने। साथ ही पतीले में, मेरे पतीले में 6 गिलास पानी है, उसमें मैंने ऑयल और नमक डाल दिया है। लहसुन ज़रा सा भी कड़का ही था तो मैंने उसमें चिकन डाल दिया। ये हाफ़ सीना है, जो ब्रेस्ट है ना चिकन की, उसका ये हाफ़ है और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। इसमें जी जा रहा है आपके सामने ही ओरिगेनो, वाइट पेपर और नमक जा रहा है। ये जी मैं आपको दिखा रही थी कि वाइट पेपर है और इसमें वाइट पेपर प्लीज़ मस्ट जाएगी और ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, आप प्लीज़ ये बाय करके रख लें। ये इतना सा बोतल जो है ना, ये मेरे ख्याल से इतना सा जो ये एक बोतल छोटे वाला आता है, ये 1.5-2 साल भी चल जाता है और ये एक्सपायर भी नहीं होता। और आप ये ज़रूर बाय करके रखें। और ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैं साथ साथ ऑयल और डाल रही थी। और अब जी मैंने उसमें मैकरोनी डाल दी थी। मैकरोनी भी तकरीबन ये 3 गिलास मैकरोनी थी। गिलास के हिसाब से मैं रखती हूँ, हर कोई अपनी मेजरमेंट रखता है। और देखें जी, बस लहसुन में मैंने वाइट मिर्च और ब्लैक मिर्च और नमक डाला था। वो जैसे उसने थोड़ा सा कलर चेंज किया, क्योंकि छोटे छोटे क्यूब है तो वो जल्दी गल गया, तो उसी ऑयल में मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून और ऑयल डाला और मैं उसको सौते कर रही हूँ। और ये जी लेफ़्ट ओवर मेरे पास पड़ा हुआ था वाइट सॉस, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था। आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, लेकिन अब देखिए ये बिल्कुल जेली की तरह जम गया, क्योंकि मैदा जाता है तो ये गाढ़ा हो के बिल्कुल ऐसा हो जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा दूध डाला और इसमें चीज़ भी थी, इसमें चेडर चीज़ भी डली हुई थी और इसमें नमक भी था, ओरिगेनो भी था, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सब कुछ था। और ये बच गया था तो मैंने उस दिन जब बनाया था पिज़्ज़ा, वाइट पिज़्ज़ा, तो वो मैंने उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर नहीं की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जी बच गया था तो मैंने फ्रीज़र में उसके डोर में रखा था, तो ये मैंने दूध डाल के इसको दोबारा ब्लेंड किया तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब जी मैंने उस प्याज के ऊपर उसको डाला, थोड़ा सा उसको गाढ़ा हुआ तो उसमें चिकन डाल दिया। और अब जी सारा ये पास्ता जो है, मैकरोनी कह लें, पास्ता कह लें, जो भी ये इसमें जाएगा। ये बन रहा था जी वाइट पास्ता और ये बहुत झटपट और यमी यमी बनता है। और अब जी मैं इसको खा रही हूँ शीशे के बाउल में और ऊपर डालूँगी इसके जी मेरे पास पड़ी हुई थी चीज़ और इसके स्लाइस पड़े हुए थे, तो मैंने कहा यही डाल दूँ, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ है। और मैंने ऊपर भी ये डाल दिया, ओरिगेनो डाल दिया और मैंने नमक वगैरह और ब्लैक पेपर भी डाल दी। और इसको मैंने ओवन में सिर्फ 1 मिनट के लिए चला लिया, सिर्फ मैंने चीज़ ही मेल्ट करनी थी। ये मैं ओरिगेनो डाल रही हूँ। सब कुछ डालने के बाद इसको ओवन में रख दिया। तो बस जी फिर उसके बाद ये बन रहा था ओवन में और बहुत यमी बना था। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। और वाइट सॉस तो सबको बनानी आती है। और मक्खन डालें, मैदा 2 चम्मच, और अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है चिकन का वो डाल लें। और उसके बाद आप थोड़ा सा दूध डाल लें और यमी यमी बनी हो तो आप ज़्यादा बन जाए तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी 1 वीक तक रख सकते हैं। तो ये जी देखें इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है, ये वाइट वाइट कितना अच्छा लग रहा है। और ये जी मेरी साथ साथ चाय बन रही थी। और आज जी मैंने मूली आई थी तो उसे मैंने क्रश करके रख लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं उसके बनाऊंगी पराठे। अब जी मैं साथ साथ नैपकिन वगैरह धो के किचन का शेल्फ और किचन वगैरह को अच्छी तरह क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, बाद में इकट्ठा नहीं होता। फिर जी मेरी चाय बन गई थी। तो ये जी आज मैं अपनी चाय डाल रही थी। लाइट का थोड़ा इशू था क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी, तो बस जो यूपीएस पे 2 लाइटें जलती थी वही लगी हुई थी। तो बस जी मैंने अपनी चाय अपने कप में डाल के रखी, मैंने कहा साथ साथ वो एंजॉय करते हैं, साथ चाय पी ली। तो फिर जी मैंने शुरू कर दी कटिंग। तो ये जी देखें आज जी मैंने ये देखें इसको मूली को ऐसे पहले अच्छे से पील कर लिया। और मैं पीलर का कम यूज़ करती हूँ, बचियाँ पीलर यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो लेफ्टी हैं दोनों, इसलिए। और मैं जो है ना राइट हैंड से काम करती हूँ तो मुझसे पीलर यूज़ नहीं होता। तो मैंने नाइफ से इसको अच्छी तरह छील लिया, कह लो पील कर लिया। और बस फिर इसको मैंने कद्दूकश करके टिफ़िन में डाल के रख दिया। और ये जो जी इसके साथ पत्ते वगैरह थे उनको अच्छे से मैंने काटा, बिल्कुल अच्छे से उनको काट के, और वो भी मैंने जी बॉईल करके फ्रिज में रख दिए थे। तो बस जल्दी से इनको जो प्याज का तड़का लगाती हूँ मैं, और टमाटर और प्याज का सिर्फ। और बॉईल करते हुए मैं लहसुन के 3-4 जवे डाल देती हूँ। तो बस ये मैंने बॉईल करने के लिए पतीली में डाल दिया था। तो
तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग थी और नेक्स्ट मॉर्निंग में ये देखें इसमें काफ़ी सारा पानी था। नमक मैंने लगा के रखा था ताकि कड़वी ना हो, तो फिर तो इसने और भी पानी रिलीज़ कर दिया। तो फिर मैं जिसका पानी दबा दबा के निकाल रही हूँ, तो उसके 2 पराठे बने थे। और आज मैं आपसे चीनी वाला पराठा भी शेयर करूँगी जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और हर कोई इसे अपने तरीके से बनाता है। मैं कैसे बनाती हूँ वो देखिएगा। तो जी इसमें साथ साथ जा रही थी सुरख मिर्च, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। कोई तीखा खाता है, कोई कम खाता है, तो मैं कम ही खाती हूँ, बच्चे भी कम ही खाते हैं। तो उसमें जी सब्ज़ धनिया जाएगा, थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी गई थी और नमक उसमें पहले से था, लेकिन मैंने 1 चुटकी और डाल दिया था क्योंकि दबा के जब मैंने उसका पानी रिलीज़ किया तो फिर वो उसमें से नमक काफ़ी कम हो गया था। तो पराठे में लगानी थी तो फिर नमक कम जो है ना फ़ील होता। तो फिर ये जी मैंने सूखा धनिया भी डाला और हरा धनिया भी डाला। तो बस ये मैं साथ साथ शेल्फ़ की सफाई कर रही थी और अब मैं इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स करके अपने पास रख लूँगी। रोटियां बनाएंगे, फिर उसके ऊपर ये लगाएंगे और फिर जी मज़ेदार पराठे बनना शुरू हो जाएंगे। और पराठे के लिए मैं एक नॉर्मल साइज़ का ही, जितना मैं वैसे भी पेड़ा लेती हूँ उतना शुरू ले लेती हूँ और फिर मैं उसको बीच में से छुरी के साथ कट कर लेती होती हूँ। ऐसे बिल्कुल इक्वल जो है ना छोटी रोटियाँ जो हम बनाते हैं, 2 जो मैंने जोड़नी थी वो इक्वल बनती है। तो ये जी मैंने जो दूसरी एक बड़ी रोटी ली थी उसको मैं ऐसे ऐसे करके फैला रही थी, देखिए कैसे कैसे करके। उसके ऊपर मैंने डाल दिया चीनी, काफ़ी सारा ज़्यादा चीनी मैंने डाली थी। और उसके ऊपर जी जाएगा घी, और घी जो है ना मैंने 1 चम्मच डाला था। डाल के उसको मैं घी के साथ ऐसे सही तरह दबा दबा के रोटी के अंदर मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने एक साइड से उठाया और उसके ऊपर आपने आटा ज़रूर डालना है, इससे जो है ना इसकी लेयर सही खुल के बनती है और बहुत मज़े का पराठा बनता है, क्रिस्पी वाला। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आटा डालूंगी क्योंकि मैंने अपने घी और चीनी वाले हाथ इस तरफ भी लगाए थे। अब जी मैंने इसको बंद करके बना लिया, उसको मैं अच्छे से गोल करके और मैं इसको ऐसे दबा के चूड़ी बना के तो इसको मैंने रख दिया क्योंकि ये लास्ट में बनेगा। शेल्फ़ की फिर से सफाई कर दी और जी अब छोटी छोटी मैंने जो है ना इसके डो बनाने शुरू कर दिए, जो मैंने कट किए थे बड़े डो को। 4 अदद इसके छोटे डो बनेंगे और बस फिर जी हम इसको आगे क्या करेंगे वो आप खुद ही देखते जाएं। साथ साथ जी मेरे बच्चों के लिए एग फ्राई हो रहा था, ब्लैक पेपर वाला। और मैं एक साइड से एग को जो है ना हाफ़ फ्राई नहीं करती, मैं दोनों साइड से करती हूँ क्योंकि मुझे कच्चा कच्चा लगता है। तो जी बस ये मूली की फिलिंग हो रही थी, बस वो सारा जो मैंने कद्दूकस हुआ हुआ इसमें लगाया। और कई लोग मूली को पका के बीच में लगाते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। आप यकीन करें कद्दूकस हो के दबाने के बाद तो इसमें कुछ रहता ही नहीं है कि हम इसे जो है ना पकाएं भी। तो हम लोग जो है ना जब इसको ऐसे ही बनाते हैं और जब ये इसको ना दम लगता है तवे पे जाके, इसको कह लो कि नीचे से गर्माइश मिलती है और ये पकती है अंदर, तो फिर बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो ये देखें जी बड़े बड़े मेरे पराठे बनना शुरू हो गए। आ जाए जी, जिसने खाने हैं वो लाजमी आ जाए। तो अब जी मेरे ये बनेंगे, फिर उसके बाद जी हमारा चीनी वाला पराठा बनेगा जो कि मेरी बेटी का मोस्ट फेवरेट है। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है। तो ये जी चीनी वाला पराठा डाल दिया था और ये जी चीनी वाला पराठे की लुक देखें। और ये मैं आपको मूली वाला पराठा काट के दिखा रही हूँ, देखें जी काट के कितने मज़े का लग रहा है। ये इसको हम खोल के देखेंगे, बीच में से ये बहुत यम्मी लग रहा था। और यम्मी लग रहा क्या था, खाने में भी बहुत यम्मी है। आप ये ज़रूर ट्राई करें। तो फिर जी हम डाइनिंग टेबल पे आ गए, हम लोगों ने नाश्ता किया। तो उसके बाद जी हमारा अचानक से प्लान बन गया बाहर जाने का। तो जी ये देखें हम लोग जा रहे थे गंदम लेके, वो हमने फिशेस को डालनी थी, तो हम रावल डैम जा रहे थे। तो मैंने कहा दिखा दूँ आपको।
तो जी देखिए फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। तो ठीक है जी, फिर मिलूँगी आपके साथ, नई रेसिपी भी लेके आऊँगी और नया कोई टूर भी लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, आगे भी देखते रहिएगा।